अगर आप इस साल यानी कि 2025 में आप अपना खुद का घर बनाने जा रहे हैं या बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके घर के निर्माण में कितना खर्च आने वाला है। और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि किस मटेरियल की कितनी मात्रा आपके घर के निर्माण में लगने वाली है और उस मटेरियल के मार्केट रेट क्या है हाल फिलहाल मार्केट में। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों के सारे जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप 1200 स्क्वायर फीट पे घर बनाने जा रहे हैं तो इसमें कितना खर्च आ सकता है, इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। 1200 स्क्वायर फीट पे यदि घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो किस टाइप का घर है और उसके अंदर कितने रूम हैं। घर बनाने में कौन सी चीज़ें ऐड होगी और घर बनाने में कौन सी चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है, इन चीज़ों को पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम घर बना रहे हैं वो 2 BHK होगा हमारा 1200 स्क्वायर फीट घर, यानी कि आपके घर में 2 रूम होंगे, एक लेट बाथ होगा प्लस एक हॉल होगा, एक किचन होगा, देन पार्किंग होगी और साथ में स्टेयरकेस। बहुत सुंदर, कंफर्टेबल और आपकी सुविधाजनक घर के बारे में। यहाँ पर हम प्लॉट का जो वैल्यू है उसे ऐड नहीं करेंगे, उस कॉस्ट को। इसके अंदर बोरवेल की भी कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे दोस्तों इंटीरियर का भी कॉस्ट हम जो है कंस्ट्रक्शन में ऐड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अलग रखनी होंगी। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे जिस घर को हम कंसिडर करने वाले हैं उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो फाउंडेशन से स्टार्ट होता है, यानी कि आपके घर का जो खुदाई का काम होता है, यहाँ से लेके आपका पूरा RCC का वर्क, कॉलम, प्लिंथ बीम और स्लेब, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, टाइल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, है ना, और डोर्स, विंडोज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर इनकी कॉस्ट को ऐड करेंगे। घर बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, मटेरियल और लेबर। तो यहाँ पे हम पहले मटेरियल को लेते हैं और मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। मटेरियल में जो सब पहली चीज़ आपको इस्तेमाल आनी है वो है सीमेंट। सीमेंट के यहाँ पे आपको 550 से 560 बैग तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट में लगेंगे। लोकल मार्केट में आपको रिटेल सीमेंट जो मिलती है मार्केट में वो आपको 350 से 360 रुपये पर बैग के हिसाब से इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जो कि टोटल आपके घर के कंस्ट्रक्शन में 1,92,000 की सीमेंट लगेगी। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम आते हैं जो कि घर बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आता है, वो है स्टील। अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनाने वाले हैं तो आपको 4000 से लेके 5000 kg तक का स्टील यूज़ में आ सकता है पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमें 4500 kg स्टील लगने वाला है और उसका रेट जो यहाँ पे मेरे यहाँ लोकल मार्केट में अवेलेबल है ये 55 रुपये पर kg अवेलेबल है। हो सकता है आपके एरिया में ये रेट जो है थोड़ा बहुत 5 से 7 रुपये का वेरिएशन हो सकता है, जो कि हमारा अब स्टील टोटल कॉस्ट बैठता है 2,47,000 रुपये। ये हमारी स्टील की कॉस्ट है 1200 स्क्वायर फीट में। दोस्तों, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ब्रिक्स इस्तेमाल में आने वाली है। जो हमारे घर की बाहरी दीवारें हैं वो 8 इंच की होगी और जो अंदर की दीवारें हैं वो हमारी 4 इंच की हम कंसिडर कर रहे हैं। इस हिसाब से हमें 24,000 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि मेरे यहाँ पे लोकल मार्केट में रेड ब्रिक का जो रेट है वो 10 रुपये है, जो कि अच्छी ब्रिक्स है। टोटल यहाँ पे जो ब्रिक्स का रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो हमें यहाँ 2,40,000 रुपये की कॉस्ट आती है ब्रिक्स के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सेंड। 1200 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए तकरीबन 2500 क्यूबिक फीट सेंड का इस्तेमाल आ सकता है। सेंड के रेट जो है दोस्तों ये घटते बढ़ते रहते हैं एरिया वाइज और हर चीज़ों को लेके, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें चार्ज इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो मेरे यहाँ लोकल एरिया में अवेलेबल है सेंड वो 46 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट है। तकरीबन हमें यहाँ पे 1,10,000 की जो सेंड है वो यहाँ पे इस्तेमाल में आएगी हमारे घर के। अगर आपके एरिया में सेंड का रेट कम है तो ये कॉस्ट यहाँ पे और कम हो सकता है। नेक्स्ट आइटम जो इस्तेमाल लाने वाला है हमारे घर के लिए वो है 20 mm यानी कि एग्रीगेट गिट्टी। यहाँ पे हमने कंसिडर की है 2,000 क्यूबिक फीट। 20 mm आपके इस्तेमाल में आएगी घर बनाने के लिए 1200 स्क्वायर फीट पे। और 20 mm का जो रेट है मेरे यहाँ लोकल एरिया में वो 26 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट चल रहा है, जिसके हिसाब से 52,000 रुपये आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं। हो सकता है आपके एरिया में ये रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो, जिसके कारण अमाउंट जो है वो कुछ चेंज हो सके, 5 से 7,000 या 10,000 के समथिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट आइटम आता है वो है प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क में आपके CPVC पाइप, PVC पाइप, इसके बाद में यहाँ पे जो हमारे इस्तेमाल में आने वाली है सैनिटरी फिटिंग और CP फिटिंग। सैनिटरी में आपकी WC हो गई, वॉश मशीन हो गया,
और सीपी फिटिंग में आपके नल्स हो जाएंगे, स्प्रे जेट हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा, ये सभी आइटम जो है इंक्लूड हो जाएंगे। यदि आपके 1200 स्क्वायर फीट में 2 बाथरूम आते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। प्लम्बिंग में ये जो रेट हमने लिए हैं और जो कॉस्ट बताई है, ये मीडियम रेंज की प्लम्बिंग के आइटम है। यदि आप इसमें हाई क्वालिटी और अच्छे ब्रांड में जाते हैं तो ये आपको 1.5 लाख रुपए पर 2 बाथरूम के हिसाब से पड़ सकता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट आइटम यूज़ होने वाला है वो है टाइल वर्क। 1200 स्क्वायर फीट में हम यहाँ पे 40 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट की टाइल्स को एज्यूम कर रहे हैं, जो कि मीडियम रेट में होती है। इसमें आपको 2x4 की टाइल्स से भी अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तकरीबन यहाँ पे आपको 40 रुपये के हिसाब से 90,000 की कॉस्ट बैठती है टाइल वर्क के लिए। यहाँ पे मैं ग्रेनाइट और मार्बल की बात करूँ तो ये आपको 50,000 से लेके 80,000 के बीच में जा सकता है, क्योंकि ग्रेनाइट की जो रेट्स है वो हर एक क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग है। ग्रेनाइट आपका मकान के अंदर काफ़ी जगहों पे लगता है, जैसे कि स्टेयरकेस हो गया, किचन हो गया, विंडोज़ और डोर के फ्रेम्स में। और ग्रेनाइट की जो स्टार्टिंग रेंज होती है दोस्तों, ये 100 रुपये से लेके 200 रुपये 250 रुपये तक जाता है। इसीलिए ग्रेनाइट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्क आता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। इसके अंदर हमने जो हमारा स्लेब है उसके में कंसील्ड पाइप है, और जो वायरिंग के लिए ओपन वायरिंग ना हो के हम लोग यहाँ पे कंसील्ड वायरिंग के लिए रेट लगाएंगे। वायरिंग जो है दोस्तों हम लोग कंसील्ड करने वाले हैं, और जिस वायर का इस्तेमाल करेंगे वो मीडियम क्वालिटी में है, जैसे कि आपका एंकर का वायर है वो, या पॉलीकेप, या फिर आप वी गार्ड, इस तरीके का इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के वायर से ये भी। और यहाँ पे कॉपर की वायरिंग होगी, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी घर में लोड होगा उसके हिसाब से यहाँ पे mm में डाला जाएगा, जो कि 1 स्क्वायर mm से लेकर 2.5 स्क्वायर mm। और जो नॉर्मल लाइट और बल्ब फैन, इनके लिए यहाँ पे हम लोग 0.8 से लेके 1 mm के वायर का इस्तेमाल करेंगे। स्विच बोर्ड में यहाँ पे एंकर का राइडर लगा सकते हैं, आप पेंटा लगा सकते हैं। इस तरीके के स्विच बोर्ड यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, जो कि मॉडर्न स्विच बोर्ड है। एमसीबी में आपके एंकर की एमसीबी लग जाएगी 10 एम्पियर से लेके ये आपके 32 एम्पियर तक की एमसीबी इस्तेमाल में आएगी। इन सभी कॉस्ट को हम लोग टोटल करते हैं तो ये तकरीबन हमें 95,000 से लेके 1,20,000 के अंदर अंदर कॉस्ट आएगी हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क की पूरी। यदि यहाँ पे आप प्रीमियम प्रोडक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ये कॉस्ट और भी बढ़ सकती है। एल्युमिनियम विंडो की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम हमारे घर के लिए करीब 6 विंडो को एवरेज आउट करते हैं, तो ये हमें तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में एल्युमिनियम विंडो 3 ट्रैक की, जिसमें मॉस्किटो नेट इनबिल्ट होता है, उस विंडो की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन आपको 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपको ये चीज़ें पड़ेगी। नेक्स्ट आइटम जो है दोस्तों हमारे पास में डोर है, और डोर जो यहाँ पे मैं इस्तेमाल में लेने वाला हूँ वो फ्लश डोर है, क्योंकि मैं सागवान के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं वो डोर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं फ्लश डोर का इस्तेमाल लाता हूँ तो ये सभी हमारे घर के अंदर जितने भी डोर से तकरीबन 10 से 11 डोर अगर लगते हैं तो ये हमें 30 से 40,000 के बीच में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में जो दोस्तों नेक्स्ट कॉस्ट आता है वो है पेंटिंग का मटेरियल। तो यहाँ पे पेंटिंग के मटेरियल में आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का पेंट इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि पेंटिंग के मटेरियल में आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिलती है, जो कि आपके डिस्टेम्बर से लेके रॉयल तक के पेंट जाते हैं। हर एक कंपनी अलग अलग नाम से अलग अलग कलर बनाती है। यहाँ पे मैं एशियन का इमल्सन पेंट के बारे में बताऊँ तो ये तकरीबन हमें पेंट का जो मटेरियल है ये 20,000 से 22,000 में कंप्लीट हो जाता है। पुट्टी की जो कॉस्ट है ये हमारी 15,000 के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तकरीबन इन दोनों मटेरियलों को हम जोड़ लेते हैं तो तकरीबन ये 40 से 45,000 के बीच में पेंटिंग का मटेरियल पूरा हमारा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम अब लेबर की बात करते हैं। तो जब यदि आप अपने घर का काम करवाएं तो जिस भी ठेकेदार को आप ठेका देंगे अपने घर बनाने का, तो वो लेबर रेट पे देंगे। तो लेबर रेट का जो मेरे यहाँ पर जहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ MP में, यहाँ पे 290 रुपये या 260 रुपये से लेके 290 के बीच में लेबर रेट चल रहा है पूरे घर का, जो मैंने आपको काम बताए हैं इन सभी का। तो इन कामों के हिसाब से यदि मैं इसका रेट 290 रुपये कंसिडर करता हूँ, और हमारा घर जो है 1200 स्क्वायर फीट का है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो 3,48,000 मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 3.5 लाख रुपये जो है ये लेबर कॉस्ट हमारी जाएगी हमारे घर के निर्माण के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिविल वर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।